राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब बात कर लेते हैं मूलांक एक वालों के लिए। आप लोगों के लिए स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है? देखो, सबसे पहले चीज़ों को कुछ समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो। उपाय आप लोगों को बता रही हूँ, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। गुरु मंत्र आपको बताती हूँ। गुरु मंत्र के अंदर क्या चीज़ है कि आपको एक्चुअली पता चल जाता है कि हमें आखिर इस पूरे हफ्ते के अंदर करना क्या है। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, निचोड़ क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी देती हूँ। बस आपने करना क्या है, आप अगर कमेंट्स करते हैं, हमें फॉलो करते रहते हैं और उसके बाद अपना प्रश्न भेज सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपना प्रश्न भेजोगे तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो लक्की विनर आप ही हो। ठीक, अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आपके लिए क्या रहने वाला है? देखो, मंडे वाले दिन ना आप के लाइफ के अंदर कुछ मतलब इस तरह से लगेगा। लाइफ की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ मंडे की बात हो रही है। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें इस तरह मुंह से निकल जाती हैं कि वो एक्चुअली होती नहीं है। ठीक है, यहाँ मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपके दिमाग की स्थिति कुछ डामाडोल है। यानी कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं और क्या ना करूं, आगे कुआं पीछे खाई। यानी कि दिमाग की स्थिति जो है बहुत ही बदतर है। इस समय में आपको इस तरह से लग रहा है कि मैं कुछ छोड़ छाड़ के सब चीज़ें जो हैं हट जाऊं। यहाँ पे क्या है, आपको एक्चुअली कोई फायदा हो रहा होगा उसे भी आप छोड़ दोगे। ठीक है, आपको कोई लाभ मिल रहा होगा तो आप उस चीज़ में भी नखरे कर दोगे। ठीक है, यहाँ आपके लिए इस टाइम पे मंडे वाला दिन मुझे कुछ खास अच्छा लगता नहीं है कि आपके लिए होगा। आपने करना क्या है, सूर्य की आराधना कर सको तो बहुत अच्छा मॉर्निंग में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप जल्दी उठोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपके लिए स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। ना तो आपको सूर्य का आपको साथ मिल रहा है और ना चंद्रमा का। यानी कि सुबह से लेकर रात तक का दिन, पूरा दिन आपका एकदम बेकार निकलने वाला है। तो यहाँ पे उस दिन को अच्छा बनाने के लिए आप ना तो कोई बहुत बड़ी कोई प्लानिंग कर लेना, ना कुछ कर लेना। चीज़ें अगर कोई आपके पास कोई मतलब कोई ऑफर आ रही है, कोई काम आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो पहले अच्छे से उस चीज़ के ऊपर सोच विचार करो। लेकिन उस चीज़ को कार्यवाही मंडे वाले दिन मत कर लेना। ठीक है, उस दिन सिर्फ विचार करना है उस चीज़ को कि हो सकता है आप एकदम अपना आइडिया ही डंप कर दो। क्योंकि मुझे तो आप यहाँ काम से भी भागते हुए दिखाई देते हो कि नहीं 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 नहीं, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता करते हुए। तो यहाँ पे अपने आप को उस स्थिति में मत डालो जो आप डिप्रेस्ड हो जाओ या परेशान हो जाओ या ग्रहण जैसी स्थिति आपके जीवन में बन जाए। ठीक है, तो यहाँ आपने करना क्या है, शंकर भगवान की आपने आराधना करनी है, जल चढ़ाना है और कोशिश करनी है कि अपने दिमागी संतुलन को जरा थोड़ा मेंटेन करके रखो। शंकर भगवान की आराधना करने से या माँ के सानिध्य में आने से आपको जो है थोड़ी शांति मिलती है। तो ये उपाय करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ट्यूसडे वाले दिन यहाँ पे मुझे ट्यूसडे वाला दिन आपके लिए कैसा लगता है कि आप यहाँ पे कोई स्थान परिवर्तन करते हुए कुछ ना कुछ बदलाव जीवन में, और आज के दिन आप सोच समझ के बदलाव करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इंसान आपको इस तरह का भी मिल सकता है जो आपको दिखाए कुछ, शब्द बाग दिखाएगा और असल में वो चीज़ें नहीं होंगी। यानी कि रियलिटी वो चीज़ों से बड़ी परे है। तो वो क्या करेगा, अपने झूठी बातें आपको दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन आप अपने दिमाग से जो है बहुत अच्छी तरह से सब चीज़ें प्लान करके और तरीके के साथ ही काम को करने वाले हो। ठीक है, यहाँ थोड़ा सोच समझ के आप अपना काम करना। और इधर भी आपने भी आज भी शंकर भगवान को जल जरूर चढ़ाना है, उसमें थोड़ा सा तिल डाल देना। ठीक है, तो उसके बाद वो आप शंकर भगवान को अर्पण कर लेना, तो आपके लिए रिजल्ट्स, तिल के साथ आप कच्चा दूध भी डाल देना उसके अंदर, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ठीक है, अब आपने करना क्या है, वेडनेसडे वाले दिन। वेडनेसडे वाले दिन मतलब आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन उसका कुछ रिजल्ट अभी आपको मिला नहीं है। ठीक है, आप पूरी ताकत लगा रहे हो एक काम के अंदर, अपनी पूरी बुद्धि, अपनी पूरी समझ उस चीज़ में लगाते चले जा रहे हो, लेकिन उस चीज़ का कोई रिजल्ट निकल के नहीं, आउटपुट नहीं निकल के आ रही। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जिस भी काम को आप कर रहे हो उसको दिल जान से करने की कोशिश करो, क्योंकि रिजल्ट उसी काम में से निकल के आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो मैं एक दिन ये कर लूँ, एक दिन वो कर लूँ, एक दिन ऐसा कर लूँ, एक दिन वैसा कर लूँ। यहाँ ताकत लगाइए, कोई आइडिया नहीं है आपको कि असल में करना क्या है। आप क्या कर रहे हो, जहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत है उधर आप अपनी ताकत लगा रहे हो। ठीक है, यहाँ शारीरिक ताकत की जरूरत नहीं है, इधर विवेक की जरूरत है और बुद्धिमत्ता की जरूरत है। तो ब्रेन को लगाओ यहाँ पर और अपना जो है टारगेट के ऊपर ही अपनी नज़र बना के रखो, आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे देखो, जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं,
ठीक है। जैसे सपोज करो अगर कोई प्रॉपर्टी है या आपके पास कोई भी मतलब आपके पास कोई धन है, दौलत है, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो वहां से आपको प्रोग्रेस तो मिल रही है, यानी कि उसके रेट बढ़ रहे हैं, आपको उस चीज के लिए बेहतरी मिल रही है। अगर कहीं कोई काम भी कर रहे हो तो उधर भी आपका काम जो है बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव लोग भी आपके पास बहुत है, यानी कि इस तरह से लोगों से डील करना पड़ेगा जैसे शत्रु भाव रखते हो जो आपके लिए, यानी कि आपको वो अपना नहीं समझते। तो आपने क्या करना है, अपने प्रेम से, अपने अच्छे व्यवहार से अपने उन शत्रुओं को भी अपना मित्र बना लेना है। देखो मित्रों को भी शत्रु बनाते देर नहीं लगती, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने अच्छे व्यवहार से आपने मतलब उनको अपना फ्रेंड बनाने की कोशिश करना है। उपाय के तौर पे आप क्या कर सकते हो, देखो आप अपने गुरु के यहाँ लड्डू भेज सकते हो। आजकल ऑनलाइन सब कुछ होता है, अपने गुरु को लड्डू का भोग लगवा सकते हो, घर में बना लो, बेसन की बर्फी बना लो, लड्डू बना लो, वॉट एवर आप घर में जो भी अपने कर सकते हो वो मीठा बना के अपने, और फूल और मीठा, ये दोनों चीजें आपने अपने गुरु को समर्पण करनी है। और देखो आपकी कितनी सादगी में, इस सादगी में, मैं बहुत पंपन शो करने की बात नहीं कर रही, इस सादगी से भी आपके रिजल्ट्स जो हैं अच्छे निकल जाएंगे। घबराने की कोई बात नहीं है। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन आपकी फैमिली में हैप्पीनेस, कुछ गेट टुगेदर कहीं जा सकते हो, काम पूर्ण होंगे, परिवार के साथ हंस खेल सकते हो और अपने लिए जो है रिजल्ट्स बेटर पा सकते हो, ठीक है। अब आपने यहाँ पे करना क्या, देखो ऐसा नहीं करना कि अगर आपको कुछ प्राप्ति हुई है, आपको कुछ चीज की प्राप्ति हुई है तो आप क्या करो, उस चीज से हट जाओ, वो काम नहीं आपने करना, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, किसी के साथ शेयर करके खाओगे तो बढ़िया रहेगा, और अपनी अचीवमेंट किसी को बताओगे कि हाँ जी देखो जी मैंने ये अचीव किया, तो वो हैप्पीनेस और बढ़ेगी, ठीक है। मैंने माना लोग जेलसी करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके साथ हैप्पीनेस के साथ हैप्पीनेस शेयर हो रही है, यानी कि आप किसी को खुशी दे रहे हो तो आपको भी बदले में खुशी प्राप्त हो रही है। अब फ्राइडे वाले दिन आपने करना क्या, या तो गौशाला चले जाना, ठीक है, गाय को चारा खिला कर आना, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो महालक्ष्मी की आपने आराधना करनी है, उनको देसी घी की जोत जलानी है, और उसके बाद उनको फूल, पुष्प और अनार, ठीक है, दाढ़ी माम बोलते हैं संस्कृत में, उसको आप अर्पण कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं स्थिति आपकी कुछ इस तरह से है कि आपने जीत तो हासिल की है अपने कामों में, लेकिन अंदर से जो है आपको हैप्पीनेस फील नहीं हो रही। अब जीत भी मिली है तो आपको लग रहा है हाँ मैंने करके, लेकिन इस जीत के अंदर मुझे कितनी कुर्बानियां करनी पड़ी हैं, मैं किसी को कैसे बताऊं, मैं किस तरह से किसी को ये बताऊंगा कि मैंने कितना इसके अंदर अपने आप को दुख भी दिया। अरे भैया जीत मिली ना, तो आप जो नुकसान हुए उस चीज़ को मत देखो। अगर काम में आपको बढ़िया मिल रहा है तो अपने आप को अकेला क्यों रख रहे हो। लेकिन मुझे यहाँ अकेलापन भी दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ आपका जो अकेलापन है, आपको अंदर से अपने मन से, यानी कि आत्म मंथन, आपको अंदर से अपने मन को जो है मथना होगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपको बेटरमेंट के लिए क्या करना है, अपनी बेहतरी के लिए क्या करना है। यहाँ पे आत्म मंथन इस चीज के लिए नहीं है कि आपको स्पिरिचुअली क्या अचीव करना है, यहाँ पे ये आत्म मंथन आपकी फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने फाइनेंसेस को कैसे इम्प्रूव करना है और किस तरह से आपको फिर से और कामों में भी जीत हासिल करनी है, उसकी तरफ आपको बढ़ना है। तो आप ये अकेलेपन में रह के ये चीज़ सोचोगे तो उदासी नहीं, कुछ बेटर एक आइडिया लेके उसके ऊपर सोच विचार करना, तो रिजल्ट आपको बेटर रहेंगे। अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कहीं ना कुछ आपको घर का कोई काम निकल के आएगा। संडे वाले दिन आपको छुट्टी है भाई, तो उस दिन आपको घर का, और ऐसा भी नहीं है कि जीवन साथी का साथ मिलता हुआ नहीं दिखाई देता, पूर्ण साथ मिलता हुआ दिखाई देता, आपको पूर्ण सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। लेकिन किसी की हेल्थ इशू भी हो सकती है, या कुछ ऐसी अनदेखी प्रॉब्लम जो आपको आ सकती है रास्ते में। ऐसा नहीं है कि आपको कोई कमी आ रही है उस दिन, बट कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है जिसको आप संभाल नहीं पाओ अभी, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, संभालना है आराम से। आपका जीवन साथी, आपका पार्टनर आपका साथ देता हुआ, आपको फाइनेंसिस की भी हेल्प मिलती हुई, ठीक है। तो आप आगे बढ़कर कोई कार्य पूर्ण करना चाहते हो तो उसे पूर्ण करो, ठीक है। अब गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। गुरु मंत्र में आपके लिए देखो, आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है, उसको अपने अंदर बढ़ाना है। गुरु क्या कह रहे हैं आपको, अपने अंदर जो है हिम्मत बढ़ाओ। कॉन्फिडेंस ही नहीं है भैया, मैं किसी से बात नहीं कर सकता, नहीं नहीं नहीं,
पहले तुम करो बात, मुझे नहीं पता, तुम जाके करो। तो जो कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड करना है ना, वो बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ और ईश्वर पे भरोसा करो। अगर ईश्वर पे भरोसा नहीं करोगे तो आपका कोई भी काम नहीं बनेगा। देखो हम लोग तो सिर्फ एक जर्रा है, इतना कुछ नहीं कर पाते। उनकी कृपा रहे, मेहनत हमारी, और उसके बाद ईश्वर की कृपा, तो उसके साथ क्या होता है, हमारी अचीवमेंट्स बहुत बढ़ जाती हैं और बहुत आगे हम लोग उस चीज़ के अंदर निकल जाते हैं। ठीक है, तो आप, मैं ये चाहती हूँ आप आराधना करें विष्णु जी की। ठीक है, और उसके बाद आपको कौन सा कलर जो है अपने लिए बेटर रखना है, पूरे हफ्ते में आप केसर का तिलक लगाते रहो। केसर और हल्दी दोनों मिक्स करके उसका तिलक आप अपने माथे के ऊपर लगाओ, विष्णु जी की आराधना करो। तो आप किसी भी स्वरूप की कर सकते हो, तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। फिर से आपके पास आऊंगी, तब तक करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। फिर से मेरे आने का करना इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार।